इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब इस जंग में आपको बताते चलें कि शुमाली कोरिया भी इस जंग को लेकर अब एक तरह से उतावला नजर आ रहा है। शुमाली कोरिया भी अब इस जंग को लेकर एक तरह से इसमें कूदने के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि शुमाली कोरिया भी इस मामले में अब दरअसल पीछे नहीं है। शुमाली कोरिया ने इस जंग में बराह रास्त हिस्सा तो नहीं लिया है, लेकिन इसने ईरान की खुलकर हिमायत की है। जी हां, शुमाली कोरिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले गैर कानूनी जारिहत हैं। यह हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है जो इजराइल और अमेरिका ने किए हैं। यह बयान इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान कई बरसों से फौजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से ताउन के इल्जामात भी लगते रहे हैं। अमेरिका को शुमाली कोरिया से दरअसल बहुत ज्यादा तशवीश है। अगर इस जंग में किम जोंग उन यानी शुमाली कोरिया अगर एक तरह से कूद पड़ता है, ईरान का अगर खुलकर सपोर्ट शुमाली कोरिया करता है, तो अमेरिका दरअसल इससे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अमेरिका बहुत ज्यादा तशवीश में है क्योंकि शुमाली कोरिया ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी या असलहा फराहम कर सकता है। दोनों ममालिक अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक एक तरह से बना सकते हैं और यह ताउन मशरिक़ वुस्ता में जंग को मजीद खतरनाक बना सकता है क्योंकि दोनों ममालिक पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह से रखते हैं और कहीं ना कहीं इसका इंकशाफ भी एक तरह से हुआ है। और ऐसे में आप देखिए कि इस जंग का दायरा एक तरह से और बढ़ सकता है। शुमाली कोरिया, क्योंकि शुमाली कोरिया ने तनकीद की थी जिस वक्त इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मुश्तरका हमला ईरान के ऊपर किया था, उस वक्त जहां पर रूस और चीन की तरफ से बयान आया था, वहीं शुमाली कोरिया ने भी इस जंग पर तनकीद की थी और शुमाली कोरिया ने कहा था कि यह दरअसल अमेरिका और इजराइल की दादागिरी है जो एक निहत्थे ईरान पर इस तरह से हमले कर रहे हैं। और इस बीच शुमाली कोरिया की निगाहें लगातार, उसकी नजरें लगातार इस जंग पर टिकी हुई हैं। शुमाली कोरिया दरअसल ईरान के साथ उसने हमदर्दी जाहिर की है और इसके दरअसल बहुत से माने निकाले जा रहे हैं क्योंकि यह तनाज़ा सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसके आलमी असरात भी अब सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि खलीज में वाक़ अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस जहाज रानी मुतासिर हुई है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इस वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं और कहीं ना कहीं अब इस जो आलमी सियासत है, आलमी जो सूरत हाल अब जो बन रही है इस जंग के शुरू होने से, वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन और रूस ने कशीदगी कम करने की अपील की है। यूरोपीय ममालिक जंग फैलने से खौफजदा है। कई ममालिक ने अपने शहरियों को खित्ते से निकालना शुरू कर दिया है और इस बीच अगर यह जंग बढ़ती है या जंग पर जिस तरह से शुमाली कोरिया का बयान आया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि यह जंग बहुत बड़ा फिर इसका एक तरह से दायरा होगा क्योंकि एक तरफ जहां पर इजराइल, अमेरिका और यूरोप के जो ममालिक हैं वो एक तरफ होंगे, नेटो एक तरफ होगा और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक बड़ा महाज जो ईरान के साथ खड़ा है जिसमें चाहे शुमाली कोरिया हो, फिर रूस हो या फिर चीन हो, ये तकरीबन ये एक महाज बनता हुआ इसमें दिख रहा है। तो ऐसे में अगर शुमाली कोरिया की तरफ से बयान आया है, शुमाली कोरिया ने अगर इस जंग पर तनकीद की है, तो इसके दरअसल जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो कई माने दरअसल निकाल रहे हैं क्योंकि शुमाली कोरिया अगर इस जंग में उतरता है फिर इस जंग का फैलाव होगा, इस जंग का जो दायरा है वो एक तरह से बढ़ेगा और शुमाली कोरिया से सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है तो वो अमेरिका को है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कई बार उन्होंने कोशिश की कि शुमाली कोरिया के सदर और वहां के सरबराह चीफ किम जोंग उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से दरअसल चिढ़ते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अब शुमाली कोरिया भी अगर ईरान के साथ इस जंग में खुलकर आ जाता है तो जहां पर ईरान एक तरह से मजबूत होगा, वहीं पर खदशा यह है कि जंग का दायरा और भी ज्यादा वसी हो सकता है।